ऑल राइट, हाय एवरीवन। मेरा नाम है प्रतीक और आप मुझे बहुत टाइम से गेट डेटा साइंस एआई के लिए फॉलो कर रहे हो। तो आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। आपको मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है उसका भी मैंने एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाया था। और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको 3 घंटे को यूटिलाइज करना है 3 फेसेस में आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। पर उस सब के बियॉन्ड एक्चुअल गेट एग्जाम का दुनिया है। वो दुनिया क्या है पता है? जैसे मैं अपने एग्जाम्पल से आपको सब रिलेट कराऊंगा, ताकि ऐसा सोचिए कि मैं ऐसा सब करता हूं, ताकि आप किसी दूसरे कोचिंग के साथ इस वीडियो को रिलेट ना करें। मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को किसी भी कोचिंग के साथ रिलेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे टेस्ट सीरीज में कम स्कोर किया होता तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आपका ना नॉलेज अच्छा नहीं है। हो सकता है कि मैं सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करते हुए, जो गेट एग्जामिनर्स जैसे बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं, वैसा क्वेश्चन पेपर शायद से बना नहीं पाया था, इसलिए आप शायद से स्कोर नहीं कर पाए। और हो सकता है कि एक्चुअल गेट एग्जाम में आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर पाओ, क्योंकि एक गेट एग्जामिनर जब पेपर सेट करेगा, वो इस माइंडसेट के साथ सेट करेगा कि हमें थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए भी ये पेपर सॉल्वेबल रखना है, उनका भी रैंक आने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि थर्ड ईयर वाले बच्चों के पास ज्यादा पढ़ाई करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। आईआईटीज के प्रोफेसर्स ऐसा समझेंगे कि अच्छा, इनका सेमेस्टर एग्जाम इन्होंने अगर पढ़ाई किया है, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो ये डेफिनेटली ये क्वेश्चंस क्रैक कर पाएंगे। इस तरह से बेसिक्स पे हम सिर्फ टच करेंगे। इस तरह से आपका गेट एग्जाम का पेपर सेट होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा सोचिए कि अच्छा, मेरे टेस्ट सीरीज में 40 मार्क्स आए थे, तो एक्चुअल गेट एग्जाम में मेरे 40 मार्क्स ही आएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि गेट डेटा साइंस एआई का पेपर इनिशियल ईयर्स में है, राइट। उन्हें एक तरह से इस पेपर में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ाने हैं अगले साल भी। तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गेट डेटा साइंस एआई की तरफ। तो जब भी आप स्टूडेंट्स, आप जो गेट 2025 स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप ही तो बताओगे सबको कि हाँ, गेट डेटा साइंस एआई का पेपर बहुत ज्यादा आसान आया था। तो उस वजह से क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर बच्चे और अटेम्प्ट करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक कमिटी का भी माइंडसेट होगा कि हम इस पेपर को सबसे डेंजरस पेपर नहीं बनाना चाहते, गेट डीए पेपर को। हम इसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं इनिशियल ईयर्स में। सारे एस्पिरेंट्स को, सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं गेट डेटा साइंस एआई के पेपर के लिए। तो ये आप मत भूलिए कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका गेट डेटा साइंस एआई का पेपर लास्ट ईयर जैसा ही बेसिक्स पे सिर्फ फोकस करते हुए होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वर्स्ट केस सिनारियो सोच लेते हैं कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये जो डिफिकल्ट मैं बोल रहा हूं ना, जब ये गेट एग्जामिनर पेपर डिफिकल्ट सेट करता है, तो सिर्फ सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत सारे कोचिंग्स के लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो आपको वरी नहीं करना है। उस केस में तो सबके लिए डिफिकल्ट था, तो सब लोग कम स्कोर करने वाले हैं। एक कम स्कोर पे भी आपका बहुत ही बेहतरीन रैंक आ सकता है। जब भी एक मैं एज अ कोचिंग एक पेपर सेट करूंगा, मैक्सिमम चीजें मैं अपने अपने नॉलेज के अराउंड सेट करूंगा। और जो बच्चे मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जो मेरी बातें सुनते आए हैं, वो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस क्रैक कर पाएंगे। पर जब गेट एग्जामिनर एक पेपर डिफिकल्ट सेट करेगा, उसने कोई नोट्स अपने दिए नहीं थे पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सबके लिए नया होगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा। तो गेट एग्जामिनर जब भी एक डिफिकल्ट पेपर सेट करता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट कहानी होती है। तो पेपर आसान आने दो, डिफिकल्ट आने दो, आपका कोई लॉस नहीं है। पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में वो चाहेंगे कि हम एस्पिरेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, आपका इस साल का पेपर भी आसान ही होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप डीमोटिवेट हो जाए आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स देखकर। ठीक है। और अगर आपने मेरा मशीन लर्निंग का, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का चीट शीट फॉलो किया है, उस चीट शीट कैसे रिवाइज करना है, वो भी मैंने 4 घंटे में आपको एक्सप्लेन किया था। ओके। आज आपको आपको क्या मिलेगा? अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का भी रिवीजन का वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का रिवीजन करने का वीडियो, पूरा डिटेल रिवीजन कराऊंगा अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का, जो आपके गेट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
और उस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चीट शीट भी मिल जाएगा। अगर आपको ये सब ढूंढना नहीं है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगा। आपको सुपरवाइज मशीन लर्निंग का भी रिवीजन करा दूंगा, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का भी रिवीजन का वीडियो दे दूंगा, और उस चीट शीट में आपके पास सब कुछ होगा जो आपके गेट एग्जाम के लिए आपको रिक्वायर्ड है। तो मशीन लर्निंग का चीज तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए फिगर आउट कर रहा हूँ, पूरा सॉल्व कर रहा हूँ आपका वो प्रॉब्लम। पर मैं चाहता हूं कि आपका मोरल डाउन ना करे कि मॉक टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो शायद से गेट एग्जाम भी ऐसा ही पेपर होगा, तो डेफिनेटली मैं वहां पे भी कम स्कोर करूंगा। एक गेट एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, हम कभी वैसा पेपर सेट ही नहीं कर सकते। हम उससे आसान कितना भी पेपर सेट कर सकते हैं, हम उससे डिफिकल्ट कितना भी पेपर सेट कर सकते हैं, पर गेट एग्जाम जैसा पेपर सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो पूरा 1 साल लेके पेपर बनाएंगे। हम कुछ टाइम में फटाफट मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने मुझे फॉलो किया है, अगर आप मुझ पे बिलीव करते हो, तो मैं चाहता हूं कि एक बार लास्ट टाइम आप मेरी बातों पे बिलीव करें कि आपके मेन नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप नो मैटर व्हाट कि आप कौन से कोचिंग से हो, आपके मेन नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आपके मेन नोट्स को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि बेसिक्स पे ही आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो बाद में रिग्रेट ना हो कि मैं अननेसेसरी डिमोटिवेट हो रहा था, मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि अच्छा पेपर डिफिकल्ट होने वाला है, मैं तो स्कोर नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं एक्चुअल गेट एग्जाम को भी रियलिटी देख नहीं पाया कि पेपर कितना इजी था, क्योंकि आप कम मॉरल के साथ गए थे, आपका कॉन्फिडेंस पहले से डाउन था। तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज आपके साथ हो। मैं अवेयर कर रहा हूं वर्स्ट सिनारियो होने से। आपके साथ बेस्ट पेपर आने वाला है, आपका पेपर आसान होने वाला है, और उस आसान पेपर को समझने के लिए सबसे पहले खुले माइंड के साथ जाना होगा। अगर आप पहले से एजम्पशंस के साथ लेके जाओगे तो आप देख ही नहीं पाओगे क्वेश्चन पेपर की रियलिटी को। और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है इस लास्ट के दिनों में। मैं चाहता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग जो मेरे मशीन लर्निंग का रिवीजन वीडियो देखें, मेरा चीट शीट यूज किए हैं, आप मुझे गेट एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी मिलो और बताओ कि हाँ, मुझे एक्चुअली आपसे बहुत हेल्प मिली थी। हो सकता है कि आपने मेरा सिर्फ रिवीजन वाला वीडियो देखा था, हो सकता है कि आप हमारे कोर्स में पूरे एनरोल्ड थे गेट डेटा साइंस एआई के। मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को आप फील करें। ओके, आपने बेसिक्स पे फोकस करिए। नया नया क्वेश्चन अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो आपने अभी तक अपना नॉलेज गेन किया है वो इनफ है। उस नॉलेज के साथ भी आप बहुत ही बेहतरीन रैंक निकाल सकते हो, अंडर 100 रैंक निकाल सकते हो। पर बिलीव करिए अपने आप पे, अपने नोट्स पे बिलीव करिए, अपने नॉलेज पे बिलीव करिए। तो अगर आप मशीन लर्निंग का चीट शीट चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा। अगर पेपर आसान आएगा तो हमें रियलिटी देखने मिलना चाहिए, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो और ज्यादा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि वो पेपर सबके लिए डिफिकल्ट होने वाला है, स्टूडेंट से लेके कोचिंग तक सबके लिए। उसमें कुछ वरी नहीं करना है। तो उसमें सब लोग ही कम स्कोर करेंगे, सब लोग ही कम स्कोर करेंगे, एक कम स्कोर पे भी आपका एक अच्छा रैंक आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कम स्कोर कर रहे हैं। जब ये पेपर डिफिकल्ट बनता है तब स्कोर सबका ही ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन सबके लिए अननोन थे। और गेट एग्जामिनर जब भी पेपर डिफिकल्ट सेट करता है वो सबके लिए डिफिकल्ट, उनके पास वो पोटेंशियल है। अगर डिफिकल्ट सेट करना है तो सबके लिए डिफिकल्ट सेट करना है। पर टेंशन मत दीजिए, क्योंकि इनिशियल ईयर्स है गेट डेटा साइंस एआई का, तो आपको कुछ ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पेपर, आपके नोट्स के ही बहुत सारी चीजें वहां पे पूछी जाएंगी, एज इट इज नहीं पूछी जाएंगी। आपको दिमाग लगाना होगा, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करनी होगी, पर वो आप तब कर पाओगे जब आप इनिशियल एजम्पशन के साथ एग्जाम में ना नहीं जाओगे। तो मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं पेपर से पहले, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैक्सिमम लोग आप में से आएंगे बाद में मेरे साथ अपनी कहानी बताने के लिए कि आपका गेट एग्जाम में किस तरह से आपका एक सक्सेसफुल रैंक मिला आपको। ठीक है, थैंक यू। इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।